लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगटियान बॉर्डर्स पर जाता है और टोव मैन के किले को जला करके उसे तोड़ देता है। इधर युनझांग घोस्ट मैनिपुलेशन पिल का इस्तेमाल करके शायू की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि शायू लास्ट में बेहोश हो गया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टियांगमिंग को होश आ जाता है। वहीं वह होश में आने पर देखता है कि उसके सामने 3 फुटेड लेजेंडरी गोल्डन क्रो बैठा हुआ है। इसलिए जब टियांगमिंग को थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं आता है तब वह चुपचाप लेजेंडरी क्रो को फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से वह चलते चलते डेड बॉडीज के डार्क चैम्बर से निकल करके एक अलग जगह पर पहुंच जाता है। वहीं टियांगमिंग देखता है कि यह नई जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है कि यहाँ पर कोई भी आसानी से मारा जाएगा। इसके बाद टियांगमिंग उस जगह को देखते हुए समझने की कोशिश करता है कि आखिर में यह कौन सी जगह है, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तब वह चुपचाप फिर से लेजेंडरी क्रो को फॉलो करने लगता है। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस जगह के लो टेम्परेचर की वजह से टियांगमिंग अनकॉन्शियस होने लगता है। इसी बीच हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मैजिक लेडी भी होती हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके फिर से टोव मैन के ऊपर चला आता है, जो किले से नीचे गिरने के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोव मैन के कुछ लोग मेंगटियान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन लोगों को मारता हुआ सीधा टोव मैन के पास पहुंचता है और अपनी शर्त के अकॉर्डिंग टोव मैन के कान को काट लेता है। इसके बाद मेंगटियान अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से वे लोग टोव मैन को पकड़ लें। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वही लड़की पहुंच जाती है जो अपने भेड़ियों के साथ में राजकुमार फूसू के ऊपर नजर रख रही थी। इसके अलावा वह वहां पर पहुंचते ही मेंगटियान के सोल्जर्स से फाइट करने लगती है, पर जब वह थोड़ी ही देर में मेंगटियान के कुछ सोल्जर्स को मार देती है तब हम देखते हैं कि मेंगटियान खुद उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जैसे ही मेंगटियान उस लड़की से फाइट करना स्टार्ट करता है, उसे पता चल जाता है कि यह लड़की फाइट करने में काफी ज्यादा स्किलफुल है। वहीं हम देखते हैं कि थोड़ी देर तक यह लड़की अकेले मेंगटियान को काफी ज्यादा टक्कर देती है, जिसमें कई बार मेंगटियान की जान बाल बाल बच गई होती है। इसके बाद जब उस लड़की को ऐसा लगता है कि इस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, तब वह वहां से एक घोड़े को लेती है और मौका देख करके सीधा टोव मैन के पास बढ़ करके उसे बचाते हुए वहां से निकल जाती है। यह देख करके मेंगटियान अपने आर्मी सोल्जर्स को उनके पीछे जाने का ऑर्डर देता है। तब हम देखते हैं कि मेंगटियान के साथ में आई हुई आर्मी उन लोगों को पकड़ने के लिए उनके पीछे बढ़ने लगती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से टियांगमिंग के ऊपर चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि वह फिर से होश में आ जाता है। तब वह देखता है कि एक्चुअल में उसके चारों तरफ की जगह काफी खूबसूरत है, लेकिन इस जगह के लो टेम्परेचर की वजह से टियांगमिंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में यह जगह कौन सी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब टियांगमिंग को कुछ नहीं समझ में आता है तब वह कहता है कि सीलैंड ने कहा था कि यह लेजेंडरी क्रो गॉड रेल्म के दरवाजों को खोल सकता है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसका पीछा करके किसी परियों की दुनिया में चला आया हूँ। तभी टियांगमिंग अचानक से वहाँ पर मैजिक लेडी को नोटिस कर लेता है और उनके स्ट्रांग और पावरफुल ऑरा को देखते हुए उनसे पूछता है कि आखिर में तुम कौन हो और हम लोग कौन सी जगह पर हैं। इस पर हम देखते हैं कि यह मैजिक लेडी टियांगमिंग को कोई जवाब नहीं देती हैं, जिस पर टियांगमिंग को ऐसा लगता है कि वह लेडी उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रही हैं, इसलिए वह सोचता है कि मुझे थोड़ा सा उनके पास जा करके पूछना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग मैजिक लेडी के पास जाने की कोशिश करने लगता है, पर थोड़ी ही देर में टियांगमिंग देखता है कि वह काफी कोशिश करने के बाद भी मैजिक लेडी के पास नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए वह चलना बंद करके मैजिक लेडी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप यिन यांग स्कूल के लोगों के साथ काम करती हैं। वहीं गलती से मैं इस जगह में फंस गया हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, इसलिए क्या आपको भी ठंड लग रही है। पर हम देखते हैं कि अभी भी मैजिक लेडी कोई जवाब नहीं देती है। इधर टियांगमिंग देखता है कि अचानक से उसकी बॉडी बर्फ में जमने लगी है, जिसे काफी कोशिश करने के बाद भी टियांगमिंग छुड़ा नहीं पाता है। इसलिए वह फिर से चिल्लाते हुए मैजिक लेडी से कहता है कि मुझे लग रहा है कि यह सब कुछ तुम कर रही हो, इसलिए अब यह आता है कि तुम भी यिन यांग स्कूल के साथ मिली हुई हो। यह सुन करके वह मैजिक लेडी कहती है कि तुम्हें तो स्टार्टिंग से ही मुझसे दूर रहना चाहिए था। तब टियांगमिंग कहता है कि मैं तो आपसे दूर जाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर मैजिक लेडी कहती है कि अब तुम्हारे लिए काफी देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वह बर्फ तेजी से पूरी तरह से टियांगमिंग को ढकने लगती है और देखते ही देखते पूरी तरह से टियांगमिंग को फ्रीज कर देती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से उसी लड़की के ऊपर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब भी वह टोव मैन को बचा करके मेंगटियान से दूर ले जा रही होती है। इधर मेंगटियान और उसकी आर्मी अभी भी उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। इसलिए यह सब कुछ देख करके वह लड़की टोव मैन को लेकर के एक घाटी में पहुंच जाती है, जहां पर मेंगटियान को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। तभी मेंगटियान देखता है कि अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसे मेंगटियान तो डॉज कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह एरो उसके एक सोल्जर को लग जाता है, जिसके बाद मेंगटियान अपने सोल्जर्स के साथ में वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद मेंगटियान के सोल्जर्स में से एक उस एरो को ला करके मेंगटियान को दिखाता है और बताता है कि यह वेपन उत्तर के भेड़ियों के ट्राइब से नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जानने के बाद मेंगटियान की आर्मी थोड़ी सी डिफेंसिव हो जाती
जाती है। तभी मेंगटियान और उसकी आर्मी को वहाँ पर ढेर सारे लोगों के आने की आवाज सुनाई देने लगती है। वहीं अब मेंगटियान नोटिस करता है कि सामने की घाटी में अब इतनी ज्यादा धूल उड़ने लगी है कि किन एम्पायर के आर्मी के ऊपर अटैक करने वाले लोग दिखाई ही नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मेंगटियान अपने सोल्जर्स के साथ में कुछ प्लान बनाता है और अटैक करने के लिए सीधा आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंगटियान की आर्मी को आगे बढ़ता हुआ देख करके उसके दुश्मनों की आर्मी भी बैटल फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है, जिन्हें देख करके मेंगटियान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही अब मेंगटियान की आर्मी उन लोगों के पास पहुंचती है, वे लोग लॉन्ग स्पेयर्स का इस्तेमाल करके अचानक से ढेर सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। यह देख करके मेंगटियान जल्दी से अपनी आर्मी को दो हिस्सों में बांट करके अलग अलग डायरेक्शंस में भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन एम्पायर के सोल्जर्स काफी नुकसान उठाने के बाद उन सभी लोगों को घेर लेते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि अब अचानक से किन एम्पायर के सोल्जर्स के ऊपर कोई एक और दुश्मनों की टुकड़ी अटैक कर देती है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से टियांगमिंग के ऊपर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी वह बर्फ में जमा हुआ होता है। वहीं वह मैजिक लेडी टियांगमिंग को बताती हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा इटर्नल विंटर ही बनी रहती है, जो इस तरह का ठंडा मौसम क्रिएट करता है जिसमें कोई भी सर्वाइव ना कर सके। इधर यह सुन करके बर्फ के अंदर टियांगमिंग सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि मैं मरने वाला हूँ और यह लेडी पहले से ही मर चुकी है। इसके बाद टियांगमिंग सोचता है कि मुझे मरने से पहले कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वह मैजिक लेडी कहती है कि तुम कुछ भी करके यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वह 1000 ईयर ऑफ मिस्टिफाइंग आइस से फ्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर अब कोई तुम्हारी पूरी बॉडी को भी ले जा करके आग में रख देगा तब भी तुम्हारे बचने की कोई चांसेस नहीं है। तभी हमें टियांगमिंग के सबकॉन्शियस माइंड का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वह मैजिक लेडी प्रीवियस मोइस्ट स्कूल के लीडर के फॉर्म में आ गई होती है। इधर जैसे ही टियांगमिंग वहाँ पर मोइस्ट स्कूल के प्रीवियस लीडर को देखता है, वह बहुत ही खुश होते हुए कहता है, यह तो सच में आप हैं, वहीं इसका मतलब है कि आप मरे नहीं हैं। यह सुन करके वह मैजिक लेडी हैरान होते हुए उसी फॉर्म में टियांगमिंग से पूछती है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं मर गया हूँ? इस पर टियांगमिंग कहता है कि लीडर, क्या आप सब कुछ भूल चुके हैं? इसके बाद टियांगमिंग भी खुद थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि मोइस्ट स्कूल के प्रीवियस लीडर जिंदा हैं। तभी वह मैजिक लेडी टियांगमिंग से पूछती है कि आखिर में मैं कैसे मरा। तब टियांगमिंग बताता है कि लीडर, आप तो यिन यांग स्कूल की वजह से काफी ज्यादा हर्ट हो गए थे, क्योंकि उन लोगों ने आपके ऊपर फियरसम कर्स ऑफ 6 सोल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद आपने वेई जुआंग से फुल स्ट्रेंथ पर फाइट की थी। तब आपके बुरी तरह से थक जाने के बाद उस कर्स ने आपको जान से मार दिया। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।